तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बेटा, पहला शेल जो होता है वो है बेटा के, फर्स्ट शेल है बेटा के, सेकंड शेल उसको बेटा कहते हैं एल शेल, थर्ड वाले को एम, एंड इसी तरह से नेक्स्ट एन। ये 4 शेल हैं बेटा। जो पहला शेल है उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखेंगे बेटा। जो फर्स्ट शेल है उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जो सेकंड शेल है बेटा, सेकंड शेल में आते हैं एल शेल में आते हैं, उसके पास कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की, उसे कहते हैं एल, और उसके पास कैपेसिटी कितनी है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। ये स्टूडेंट्स बेटा जो आप लेट आ रहे हैं, काइंडली बेटा टाइम से आया करें। आप एक क्लास को जब एग्जिट करते हैं, दूसरी क्लास का लिंक आपको मिल जाता है, आप तभी आ जाया करें बेटा। 10 मिनट गुजर जाने के बाद आप आ रहे होते हैं बेटा, कोशिश किया करें टाइम से एंटर हो। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा एम सब शेल है, सॉरी एम शेल है, और एम शेल में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट है बेटा एन, और एन में आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32। अब बेटा ये जो शेल है इनके आगे मजीद सब डिवीजन होती है। जो शेल है दैट इज मेन एनर्जी लेवल, और जो सब शेल है वो उसका एक सब एनर्जी लेवल है। तो जो पहला बेटा शेल है के, उसके पास सिर्फ एक ही सब शेल है, उसके पास सिर्फ एक ही सब शेल है, और उसे कहते हैं एस सब शेल। उसे क्या कहते हैं बेटा, एस सब शेल। हुमैरा बेटे आप देखिएगा, इज इट क्लियर नाउ? फर्स्ट शेल के, उसका एक सब शेल है एस। इट मींस एस में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इट मींस एस सब शेल के पास कैपेसिटी है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ये मैं नीचे लिख दिए हैं। जो बेटा नेक्स्ट सब शेल है, जो नेक्स्ट शेल एल है, उसके पास 2 सब शेल है, एल के पास 2 सब शेल है, एक है बेटा एस और एक है पी। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 2, तो पी में कितने आएंगे, 6। तो याद रखेंगे बेटा एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 6। जो नेक्स्ट शेल है एम, उसमें टोटल आते हैं बेटा 18 इलेक्ट्रॉन। एस के पास कितने की कैपेसिटी होती है, 2, पी के पास कितने की कैपेसिटी है, 6, और डी में देखें बेटा टोटल यहां पे हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और डी में आ सकते हैं मैक्सिमम बेटे 10। डी में कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 डी में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है बेटा एन, और उसके पास कितने सब शेल है, उसके पास सब शेल है बेटा एस, पी, डी एंड एफ। एस में कितने आते हैं बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन, एस में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, डी में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में आते हैं बेटा 14 इलेक्ट्रॉन। तो एस में आए बेटा 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आते हैं, डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एफ सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहां से बेटा आपने ये याद रखना है अब कि जो पहला शेल है उसके पास सिर्फ एक सब शेल है, पहले शेल के पास सिर्फ एक सब शेल है, दैट इज एस। जो दूसरा शेल है उसके पास 2 सब शेल हैं, जो तीसरा शेल है उसके पास 3 सब शेल हैं, जो चौथा शेल है उसके पास 4 सब शेल्स हैं। अब बेटा हमें कोई भी जब इलेक्ट्रॉन एटम मिलता है, हमें कहा जाता है कि इसका एटॉमिक नंबर ये है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं बेटा। हमें कहा जाता है कि एक एटम है हाइड्रोजन, और उसका एटॉमिक नंबर है बेटे 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। हमने क्या लिखनी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाएगा बेटे, पहले शेल में जाएगा, और पहले शेल का सब शेल कौन सा, एस सब शेल। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1 1 एस, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1।
दूसरा हमारे पास एक एलिमेंट है बेटा, वो है हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर है 2। अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, पहला शेल, उसका भी एक ही शेल है 1s2 और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा 1s2। ठीक है बेटा। अब जरा कोई और एलिमेंट लिखते हैं जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा हायर हो। तो सपोज जिस तरह से हम बात कर रहे होते हैं उसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, कभी हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो उसके लिए बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले एक फॉर्मूला हम ड्रा करते होते हैं स्कूल स्कूल वाला, वो आप लोगों ने रफ में लिख लेना है कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। रिपीट कर रहे हैं बेटा, पहला स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, तो पब्लिक स्कूल 2 बार, फिर आएगा बेटे डीपीएस, और फिर लिख दे डीपीएस। इतने तक लिख दीजिए, काफी है। मैं दोबारा बता देता हूं बेटे क्या लिखना है। सबसे पहले स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर डिवीजन, ये इस तरह से फिर आ जाएगा डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, या डीपीएस जिसे आप कह सकते हैं। ये बेटा आप लोगों ने रफ में लिख देना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस डीपीएस। ठीक है बेटा। अब इनके साथ हमने लिखनी है काउंटिंग, 1 2 वाली काउंटिंग लिखनी है इनके साथ। अभी भी बच्चे एंटर हो रहे हैं इतने टाइम के बाद, बेटा उनको क्या समझ आएगी फिर। एस बेटा, जितने भी एस पढ़े हैं पहले उनको नंबर दे लें बेटा, जितने भी एस पढ़े हैं पहले उनको नंबर दे लें। सबसे पहले एस को कौन सा नंबर देंगे बेटा 1। सेकंड एस को कौन सा नंबर देंगे, डीपीएस। बेटा एक्चुअली एक बच्चे ने पूछा है कि सर ये डीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो बेटा ये डीपीएस क्या है, एक्चुअली सब शेल है, डी सब शेल, पी सब शेल, पी सब शेल। तो हम इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं ना बेटा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल और डिवीजन पब्लिक स्कूल या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, जो हमें याद करना आसान हो। या डीपीएस भी स्कूल होता है तो डीपीएस डीपीएस से याद कर लो बेटा। सबसे पहले जितने भी एस पढ़े हैं उनको नंबर दे ले बेटा। पहले एस को नंबर देंगे 1, दूसरे एस को नंबर देंगे 2, तीसरे एस को नंबर दें बेटा 3, चौथे एस को नंबर दें 4, फिर 5 और फिर 6। ठीक है बेटा, सारे एस को नंबर दे लिए। अब एस के बाद किसको नंबर देना है, पी को। तो पहला जो बेटा पी है, मैं यहाँ पे बॉक्स लगा रहा हूं, मुझे ये बताएं पहला पी में मैं क्या लिखूं, 1 लिखूं या 2 लिखूं। पहले पी के साथ 1 आएगा या 2 आएगा, बताएं बेटा। जी बेटा बताएं, बाकी बच्चे भी बताएं, सिर्फ 4 बच्चों ने बताया है। ठीक है बस बेटा स्टॉप राइटिंग। देखें बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1 और कुछ बच्चे कह रहे हैं 2। अब हम पिछले पेज पे जाते हैं, मुझे ये बताएं बेटा, पहले शेल में यहाँ पर जो आपके सामने शो हो रहा है, पहले पेज में देखें, पहले शेल में क्या पी है, नहीं है। पी कहां से इंटर हो रहा है बेटे, दूसरे शेल से। पी कहां से आ रहा है, दूसरे शेल से। तो जो हमारा पास पी आता है उसको कौन सा नंबर देना है, 2। जो पहला पी आएगा उसको कौन से नंबर देंगे बेटा, 2। रीजन क्या है कि जो पी है बेटा वो पहले शेल में है ही नहीं, पहले शेल में पी कहीं पर है ही नहीं। पी कहां से आ रहा है, दूसरे शेल से, तो पी का नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट करना है बेटा। पी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, 2 से। और जी बेटा आप बताइएगा, आवाज का जिस बच्चे को इशू आ रहा था बेटा अपना डिवाइस का वॉल्यूम भी चेक कर लें। तो बेटा देखें, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, यहाँ पे जो पहला शेल है एस पहले में मौजूद है, तो ये 1 से स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो पी है बेटा वो दूसरे में है, दूसरे शेल में है। तो जो पी है वो उसका नंबर क्या होगा बेटे, पहले पी को कौन सा नंबर देंगे, 2p। पहले पी के साथ कौन सा नंबर आएगा, 2p। इसी तरह से जो डी है बेटा, अब पहले में डी है, नहीं है, दूसरे में डी है, नहीं है, डी कहां से आ रहा है, तीसरे से। तो पहला जो हमारे पास डी आएगा उसको नंबर क्या देंगे हम, 3। देखें बेटा इस पेज पे दोबारा उसी पे चलते हैं। तो पी को कौन सा नंबर यहाँ पे देंगे बेटा, 2, क्योंकि
पी कौन से शेल से इंटर होता है? टू शेल, जो सेकंड शेल था उसी में पी आता है। फिर नेक्स्ट वाले पी को नंबर दे देंगे बेटा 3, मैं डिफरेंट कलर से दे देता हूँ नंबर ताकि अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। 2 3, नेक्स्ट पी को नंबर दे बेटा 4 और नेक्स्ट पी को नंबर दे दें 5। और जो डी है बेटा, अब मुझे ये बताएंगे डी को नंबर कहां से स्टार्ट करें, 1 से, 2 से या 3 से? इस पहले डी को कौन सा नंबर देना चाहिए? पहले डी को कौन सा नंबर देना चाहिए बताएं बेटा? 3। और कौन बताएं बेटा? एक बच्चे ने बताया है 3 3 3। एक्सीलेंट बेटा, सब बच्चे सही बता रहे हैं एग्जैक्टली। क्यों इसको 3 से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि डी सब शेल थर्ड शेल में था। डी सब शेल कहां से आ रहा है? ये थर्ड शेल से आ रहा है, तो हम अपने डी को, पहले वाले डी को नंबर देंगे 3rd। ठीक है बेटा, नाउ स्टॉप राइटिंग और कंसंट्रेट ऑन द व्हाइट बोर्ड बेटे। तो इधर कौन सा नंबर दे देंगे हम? 3। और नेक्स्ट डी को कौन सा नंबर दे देंगे? 4। तो इसका मतलब है यहां से आप लोगों को ये समझ आ गया। मैं इसको क्लियर नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख रहा हूं बेटे कि हमने, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी है बेटा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डी पी एस डी पी एस। ये आप लोगों ने रफ में लिख लिए, साथ में नंबर दे लिए कि 1 2 3 4 5 6। पहले एस को नंबर दे दें ताकि कहीं पे कंफ्यूजन ना हो, फिर पी को नंबर देना स्टार्ट कर दें। पहले पी को नंबर दिया 2 3 4 और उसके बाद 5, और पी को नंबर देने के बाद डी को नंबर दे दें, ये 3 और ये 4। अब आपके पास बेटा, हम यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 11 और हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। देखें बेटा, एस में कितने, गौर से बेटा, बहुत गौर से, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। पीछे 2 तो एस में आ जाएंगे, पीछे कितने बच गए अब? 9। 2 इसमें आ जाएंगे क्योंकि एस में मैक्सिमम आ सकते हैं बेटा 9 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए? 4। पीछे कितने रह चुके हैं बेटा? 7। इस पी में कितने आएंगे बेटा? 6। पी में मैक्सिमम क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। ये हम लिख चुके थे बेटा, ये यहां पर देखें, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पी में 6, अब यहां पर, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बेटा? 10। तो एस में अब कितने की, एक्स जो ये वाला एस है, इसमें आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास तो टोटल इलेक्ट्रॉन ही 11 थे। 10 यहां तक फिल हो गए तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा, वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहां तक, ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? सोडियम की। और हम लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। आई समझ बेटा आप लोगों को? हुमेरा बेटे देखे ना, आपने बताया है कि 1s 2s 2p 3s। हमने ये भी बताना है ना बेटा कि इलेक्ट्रॉन टोटल तो 11 है, तो फिर s में देखें कितने, 2s में कितने आते हैं, p में कितने आते हैं, हमने सारे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। मैं 2 एग्जांपल्स और सॉल्व करवाता हूँ बेटे, मैं 2 एग्जांपल्स और सॉल्व करता हूँ, फिर आपको जिसको कंफ्यूजन होगी वो भी दूर हो जाएगी। ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके माइंड में है बेटा, ठीक है? मैं इसको रेज कर देता हूँ। जी बेटा, हमारे पास सपोज अब एग्जांपल है किसी एलिमेंट की जिसका एटॉमिक नंबर है सल्फर 16। सल्फर 16। राना अली जफर। बेटा सब बच्चों को देखें तो अगर वो इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो उसका आंसर कर रहे हैं, तो यू मस्ट चेंज योर लोकेशन फॉर अ वाइल। आप अपनी जगह भी चेंज करके देख लें और देखें आपका जो डिवाइस का नीचे वॉल्यूम है वहां से इसको आपने इंटर किया है कि नहीं किया। देखें बेटा, एग्जांपल मैं सॉल्व करा रहा हूँ। सल्फर और उसका एटॉमिक नंबर है बेटा 16। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखनी है।
तो देखें बेटा, सबसे पहले एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। दूसरे एस में भी कितने आ जाएंगे? 2। नेक्स्ट में कितने आ जाएंगे? पी में 6। एस में कितने आ जाएंगे? 2। यहां तक देखें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं? यहां तक देखें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं? 2। 2 ये वाले स्टार्ट में, ये 2 4 6 10 और 2 12। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फिर बेटा? 12 हो चुके हैं। तो मजीद इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 16। तो मुझे ये बताएं फिर 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? यहां पर 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? पी में बेटा 6 आ सकते हैं, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन टोटली 16 थे, तो यहां पर पी में कितने आएंगे? 4। शाबाश बेटा, ठीक बता रहे हैं। हुमैरा बेटे आप बताएं। 4। अब समझ आ गई कि 4 कैसे आएंगे? यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। और इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉनिक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने जब लिखनी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की कैसे लिखेंगे? 1s2, सॉरी मैं इसको सही क्लियर लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे आएगी बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। 3p4 ठीक है बेटा। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे किसी भी एलिमेंट की। अब आप लोगों के पास अगर बेटे कॉपीज हैं तो एक एटम और मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करें इसको, जरा अभी से ट्राई करें इसकी। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें बेटा, शाबाश, खुद से लिखें जरा। मैं भी इधर सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप चेक कर लेंगे कि आपने ठीक लिखा है। खुद से अपनी कॉपी या बुक पर ही कर लें, किसी जगह पर बुक के बिल्कुल लास्ट में चले जाएं, जो उसका कवर पेज है वहां पर कहीं पे कोना मिलता है, कोई जगह मिलती है, वहां पे आप इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें जरा बेटे। मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ बेटे, आप लोगों ने इसको नहीं देखना, खुद से अपनी लिखें और फिर उसको चेक करें, क्योंकि बेटा ईमानदारी से करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी तो मैं दोबारा समझा दूंगा। लेकिन अगर अभी आपने चीट करके ये कह दिया कि सर बस ठीक है हमारे ठीक हो गया है, समझ आ गई है, तो फिर बाद में आपको समझ नहीं आएगी तो फिर आपके लिए मसला होगा। जी बेटा, किया आप लोगों ने एग्जाम्पल? नुमान इरफान बेटे ने पूछा है कि सर 7 शेल्स होते हैं, तो फर्स्ट का KLM, फिर नेक्स्ट के क्या नाम होंगे? तो उनके बेटा KLMNOPQ, इसी तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एक बच्चे ने 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। एक्सीलेंट बेटे हुमैरा, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। बाकी बच्चे भी अपना चेक कर लें, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक लिखी है। अब बेटा पेज नंबर 37 बुक का देखें, बुक का पेज 37 मैं शेयर कर देता हूँ, यहाँ पर भी बुक का पेज शेयर कर देता हूँ बेटा। यहाँ पर बेटा कुछ एग्जांपल्स भी पड़ी हैं, ये आप लोग बेशक देख लेंगे। ये जो आपके सामने शो हो रहा है ना बेटा, ये ये बॉक्स, ये वाला बेटा टेबल 2.1,
तो इसमें 18 फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है बेटा। ये आपको 18 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए, इनके सिंबल भी याद होने चाहिए। पेपर में हो सकता है पूछ ले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो फिर कार्बन का सिंबल भी आपको पता हो, उसका एटॉमिक नंबर भी आपको मालूम हो, और फिर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब सब बच्चों को, मुझे उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, सब बच्चों को। अबू बकर बेटा कह रहे हैं कि सर चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन करना है। बेटा मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, कौन सा क्वेश्चन, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मरियम इमरान बेटा, जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे उसका एटॉमिक नंबर 116 होगा तो हम उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लेकिन हमारे हमारे जो सब सिलेबस में है वो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट 18 ये बेटा आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहे हैं। एटॉमिक नंबर बेटा साथ में लिखेंगे, जैसे मैं भी देखना, हमने ये लिखा था, मैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, देखे ना बेटा। ये हमने सल्फर के साथ नीचे 16 लिखा। आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाता है कि आप लिखेंगे कार्बन है तो उसका 6, और फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो वो उसका एटॉमिक नंबर 8, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हुजैफा बेटे आप कह रहे हैं सब शेल बता दें। सब शेल बेटा एनर्जी लेवल है, इसकी डेफिनेशन आप लोग ना लिख लें, उसकी पेज नंबर 6, पेज नंबर 36 पर लिख लें कि हर शेल के अंदर देखें बेटा, सपोज जिस तरह से गाड़ी में आप बैठते हैं तो 2 सीटें आगे हैं, 2 सीटें पीछे लगी होती हैं, तो इसी तरह से शेल के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होती है, एनर्जी लेवल्स अलग होते हैं, कुछ की एनर्जी कम कुछ की ज्यादा, तो वो सब शेल कहलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सब एनर्जी डिवीजन। सब शेल क्या होते हैं बेटा एक्चुअली? सब एनर्जी सब एनर्जी शेल्स या सब एनर्जी डिवीजन। सर वैलेंसी में आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड याद करना है, सर बता दें। अबू बकर बेटे मैं आपका क्वेश्चन 1 मिनट देख के ना बुक से आप क्या पूछना चाह रहे हैं, बुक का पेज मुझे बता दो। अबू बकर बुक का पेज बता दो। ठीक है बेटा हुमैरा आपको समझ आ गई है। प्लीज शो द पेज वेयर यू शो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बुक का पेज बेटा, महद कासिम बुक का पेज पूछ रहे हैं आप? अच्छा अबू बकर बेटे, आपको वैलेंसी का टॉपिक तो सही से जो है ना वो हमने क्लास में क्लियरली अंडरस्टैंड किया था, तो आप इसको ना वहां से कर लो, नोट से कर लो, वहां से आपको ना इसकी हेडिंग्स बनी हुई सही से मिल जाएंगी, नोट से कर लो बेटा इस क्वेश्चन को, वैलेंसी वाले को। अबू बकर बेटा सिर्फ अबू बकर जो पूछ रहा था उसका आंसर किया है। महद काजिम बेटा फिर आप, अच्छा ये वाली जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी, ये इस पेज की बात करें महद काजिम? जी बेटा इसको देख लें, जिस तरह से ये शेल है इसी तरह से और शेल बढ़ते जाएंगे तो उनका फिर एल एम एन और उनके अपने फिर इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमने सिर्फ इतना डिस्कस करना है ताकि आप लोगों को कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। अब बेटा मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, किसी को कोई इशू नहीं है। इन केस अगर फिर भी बेटा आपको अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देंगे, मैं ये दोबारा भी आप बच्चों को समझा दूंगा, कोई इशू नहीं होगा बेटे, आपको बस समझ आनी चाहिए। अब आप लोगों का जो काम है बेटा, आप लोगों ने घर में कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रैंडमली लिख लें। कोई एलिमेंट है उसके 18 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, 20 है तो कैसे उसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और डी कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन बेटे, डी शेल कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद बेटे कल इंशाल्लाह हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, हमने कल पढ़ा था जो लास्ट डे में वो था कोवलेंट बॉन्ड, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट डे कमिंग डे में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, क्लास का टाइम बेटा ओवर है, आप लोग नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें। कोई क्वेश्चन होगा तो आप नेक्स्ट डे पूछ लेंगे बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। 3P से क्या बेटा, हुमैरा क्या पूछ रही हैं? 3P मीनिंग?
बेटा मेरा आपको अलाउ कर दिया, आप बोल के पूछ लें जो पूछना चाह रही हैं। अनम्यूट कर दिया बेटा मैंने, टाइम खत्म होने सर वाला है बेटा। थ्री सर 3p जो सा इलेक्ट्रॉन है सर, इसके आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ना आएगा? वो तो बेटा हमने ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फिर ज्यादा वाले भी जाएंगे। जिस तरह से मैं 1 मिनट दोबारा बोर्ड की स्क्रीन पे जाता हूँ, देखिएगा ना, ये कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन इनमें भी जाएंगे बेटा। जिस तरह से एटम बढ़ते जाएंगे तो फिर इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे, इन शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे। अभी तक आपके जो है ना बेटा 18 तक है ना, तो उसमें वो सिर्फ 3p तक आते हैं, उसमें इतने तक ही है, सिर्फ यहाँ तक आपके जो सिलेबस में है। लेकिन आप खुद कोशिश कीजिएगा कि किसी का एटम अगर उसका एटॉमिक नंबर 40 है तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, घर में जरा प्रैक्टिस कीजिएगा बेटे, ठीक है? सर जी बेटा। सर एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एस सब शेल में, एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा। पी में मैक्सिमम 6, पी में 4 का डिफरेंस होता है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है सर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज बच्चों, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें बेटा, अल्लाह हाफिज।